एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर विचार कर रहे थे कि इस बार बीरबल को किस तरह का सवाल पूछा जाए जो उसे चुनौती दे। उन्होंने सोचा, बीरबल हमेशा मेरे सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब देता है। आज मैं उसे एक मुश्किल सवाल पूछूंगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति एक वादा करता है और फिर उस वादे को पूरा नहीं करता तो उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, यह बहुत दिलचस्प सवाल है, लेकिन मैं इसका उत्तर एक कहानी के जरिए दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी हमेशा मजेदार और ज्ञानवर्धक होती है। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था रामू। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। व्यापारी रामू ने सोचा कि वह इस मेले में अपनी दुकान लगाएगा और अच्छे दामों पर सामान बेचेगा। उसने अपने परिवार से कहा, मैं मेले में बहुत अच्छा व्यापार करूंगा। रामू ने वादा किया कि वह पूरे मेले में अपनी दुकान पर हर चीज सस्ते दामों पर बेचेगा ताकि लोग खुश रहें और उसकी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। रामू के वादे से गांव के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि रामू का कोई भी वादा कभी झूठा नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मेला शुरू हुआ, रामू ने अपनी दुकान पर सामान की कीमतें बहुत अधिक रखीं। लोग उसे समझाते रहे कि उसने जो वादा किया था वह उसे निभाए, लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रामू के खिलाफ आवाज उठाई। वे समझ नहीं पाए कि रामू ने उन्हें धोखा क्यों दिया। रामू ने उनका गुस्सा नजरअंदाज कर दिया और सोचा, जो करना है करो, मुझे तो फायदा चाहिए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव के प्रमुख ने तय किया कि रामू को इस गलत व्यवहार का सख्त जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने रामू से पूछा, तुमने जो वादा किया था वह क्यों नहीं निभाया? तुमने हमें धोखा दिया है। रामू ने जवाब दिया, मुझे क्या पता था कि लोग इतने महंगे सामान को सस्ते दामों पर खरीदेंगे। अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मुझे अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ी। गांव वाले चुप हो गए और अब वे नहीं जानते थे कि क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि अगर इस समस्या का समाधान न निकाला गया तो रामू को और भी धोखा देने का मौका मिलेगा। उन्होंने बीरबल के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि वह अकबर के दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। बीरबल दरबार में था और गांव वालों ने उसे सारी कहानी सुनाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे सब समझ में आ गया है। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि वह अगले दिन रामू को एक चुनौती देंगे और इस चुनौती में रामू का झूठा वादा खुलकर सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल ने रामू को दरबार में बुलाया और कहा, रामू, तुम्हें अपने झूठे वादे का परिणाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ, लेकिन इस बार तुमसे उम्मीद है कि तुम सच बोलोगे। रामू को बीरबल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, बीरबल, मैं पहले भी झूठ नहीं बोलता था और अब भी नहीं बोलूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों का अर्थ समझते हुए मैं एक खेल खेलता हूँ। तुम अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाओ जिस पर लिखा हो कि जो व्यक्ति मेरे सामान को सस्ते दामों पर खरीदेगा वह सबसे अच्छा ग्राहक होगा। रामू ने तुरंत बोर्ड लगा दिया और कहा, अगर कोई मुझसे सामान सस्ते दामों पर खरीदेगा तो मुझे खुशी होगी। अब गांव वाले समझ गए थे कि बीरबल ने रामू को उसी के खेल में फंसाया है। वह उसके झूठे वादे और धोखे को उजागर करने का एक तरीका ढूंढ रहे थे। अगले दिन गांव के लोग रामू की दुकान पर गए और उन्होंने सारी चीजों को बहुत सस्ते दामों पर खरीदा।
रामू चुप रहा और किसी को मोल भाव करने का भी नहीं बोला। जब इस घटना को सबने देखा तो वे समझ गए कि रामू ने पहले जो वादा किया था वह उसे जानबूझकर तोड़ा था। अब बीरबल ने उसे समझाया, रामू, तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। तुमने जो वादा किया वह तुम्हारी जिम्मेदारी थी और जब तुम उसे नहीं निभा पाए तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। यह तुम्हारा झूठा वादा था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी। वह जान गया कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उपाय निकाला। वादा निभाना और सच्चाई को समझाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि झूठे वादे और धोखा देने से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे ऊपर होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे हमेशा अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित किया है, लेकिन अगर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूं जिसे तुम हल नहीं कर सको तो क्या होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उस सवाल का सही उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने सोचा, मैं बीरबल को चुनौती देता हूँ। फिर उसने कहा, बीरबल, तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारे अनुसार सबसे सुंदर चित्र कौन सा है और क्यों? बीरबल को अकबर का सवाल थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने सोचा, यह तो मैं आसानी से हल कर सकता हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, यह सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम अगले कुछ दिनों में मेरे लिए सबसे सुंदर चित्र लाओ और मुझे यह बताओ कि वह चित्र क्यों सुंदर है। बीरबल ने सोचा, मुझे अकबर को ऐसा चित्र लाना होगा जो उसकी सोच से भी बाहर हो, और अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक चित्र तैयार कराया। चित्र तैयार होने के बाद बीरबल अकबर के पास गया और बोला, महाराज, आपके सवाल का जवाब मैं लाया हूँ। अकबर ने चित्र देखा, लेकिन वह चौंका गया। चित्र में कुछ भी असाधारण नहीं था। वह एक साधारण सी नदी और एक पेड़ का चित्र था, जिसमें एक पक्षी भी बैठा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या है? तुमने मुझे सबसे सुंदर चित्र लाने को कहा था, लेकिन यह तो बहुत साधारण लगता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह चित्र बहुत खास है। आप इसे देख रहे हैं, लेकिन इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यह चित्र अपनी सरलता में सबसे सुंदर है। नदी की शांति, पेड़ की हरियाली और पक्षी का आरामदेह बैठना, यह सब हमें सिखाता है कि असली सुंदरता प्रकृति में ही छुपी होती है और वह न कोई दिखावा करती है, न ही किसी विशेषता की मांग करती है। अकबर ने ध्यान से चित्र को देखा और बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। सचमुच यह चित्र हमें शांतिपूर्ण और सरल जीवन की याद दिलाता है। बीरबल ने कहा, महाराज, असली सुंदरता को देखना और समझना आसान नहीं होता। हम हमेशा बाहरी रूपों को ही सुंदर मान लेते हैं, लेकिन असल में सच्ची सुंदरता दिल से महसूस की जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और सरलता में होती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस चित्र में असली सुंदरता छुपी हुई है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि कभी कभी सबसे साधारण चीजों में भी असली सुंदरता होती है और हमें बाहरी आभूषणों या दिखावों के बजाय अंदर की सरलता और शांति को महत्व देना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि आज वह बीरबल से कोई चुनौतीपूर्ण सवाल पूछें।
उन्हें लगा कि इस बार वह बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका हल आसान नहीं होगा। अकबर ने सोचा, बीरबल को एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ जो उसे थोड़ी देर सोचने पर भी न मिले। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसका अपराध पूरी तरह साबित हो जाता है, फिर भी वह यह कहे कि उसने चोरी नहीं की, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है। मैं इस पर सोचने के बाद आपको उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने दरबार से बाहर जाने के बाद कुछ समय तक सोचने के बाद एक योजना बनाई। वह अकबर के पास फिर से आया और कहा, महाराज, मैंने इसका हल सोच लिया है। आप मुझे एक मौका दें और मैं इसका समाधान दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो करना है करो। बीरबल ने एक घोषणा की, महाराज, मैं इस व्यक्ति को एक चुनौती दूंगा। वह अगर सच बोलता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी और अगर वह झूठ बोलता है तो उसे सजा मिलेगी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करने वाले हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं उस व्यक्ति को एक ऐसा काम दूंगा जो केवल सच्चे व्यक्ति ही कर सकते हैं। अगर वह सच्चा है तो वह आसानी से वह काम कर लेगा। अगर वह झूठा है तो उसे वह काम करना मुश्किल होगा और इस तरह उसकी झूठी बात साबित हो जाएगी। अकबर को बीरबल की योजना पर पूरा विश्वास था और उसने उसकी योजना को मंजूरी दे दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने चोरी का अपराध किया था और उसे एक चुनौती दी। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास एक सप्ताह का समय है। तुम एक बर्तन में पानी भरकर लाओ, लेकिन बर्तन में छेद होना चाहिए ताकि पानी बहता रहे। अगर तुम यह काम कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। चोरी करने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह काम कैसे हो सकता है, क्योंकि वह जानता था कि बर्तन में छेद होने के बाद पानी भरना नामुमकिन है। लेकिन वह बीरबल की बात नहीं नकार सकता था। उसने सोचा कि शायद वह किसी तरह बीरबल को बेवकूफ बना सकता है और उसने काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन वह पानी का एक भी बूंद बर्तन में भर नहीं सका। एक सप्ताह के बाद वह थका हारा बीरबल के पास गया और बोला, बीरबल, यह काम मेरे लिए असंभव है। मैं पानी नहीं भर सका क्योंकि बर्तन में छेद था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम झूठ बोल रहे थे। तुम जानते थे कि पानी नहीं भरा जा सकता, फिर भी तुमने अकबर से झूठ बोला। उस व्यक्ति ने बीरबल के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, आपकी योजना ने मुझे सच्चाई का एहसास दिलाया। मैं सच्चा नहीं था और मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उपाय निकाला। तुम्हारी बुद्धिमानी से उस व्यक्ति का झूठ पूरी तरह से उजागर हो गया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति का सच या झूठ पहचानने के लिए उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि उन्हें बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछा जाए जो उसकी बुद्धिमानी का सही इम्तिहान ले सके। वह चाहते थे कि बीरबल के सामने एक ऐसी स्थिति आए जिसमें वह अपनी पूरी चतुराई से काम ले। अकबर ने सोचा और फिर एक दिन दरबार में सभी लोगों को बुलाकर कहा, बीरबल, आज मुझे एक सवाल पूछना है। तुमने हमेशा मुझे सही सलाह दी है, लेकिन क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? अगर कोई झूठ बोलकर किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी बना दे, तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने अकबर के सवाल को सुनकर कहा, महाराज,
यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोई झूठ बोलकर किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल उस निर्दोष के लिए अन्याय है बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही कहा, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि बीरबल किसी विशेष घटना को कैसे संभालेगा। वह सोचने लगे, अगर मैं बीरबल को एक ऐसी स्थिति में डालूं जहां उसे सच का पता लगाना हो तो क्या वह इसे सही तरीके से हल कर पाएगा। अकबर ने फिर एक घोषणा की, आज मैं दरबार में एक मुकदमा शुरू करूंगा। इसमें 2 लोग होंगे। एक आदमी पर चोरी का आरोप लगेगा और उसके खिलाफ एक गवाही दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बीरबल यह फैसला करे कि क्या वह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। बीरबल ने हाँ कहा और दरबार में दोनों पक्षों को पेश किया। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था जिसका नाम रघु था और दूसरा व्यक्ति उसका सहयोगी मोहन था। मोहन ने रघु पर चोरी का आरोप लगाया था। मोहन ने कहा, महाराज, रघु ने मुझसे मेरी रकम चुराई है। मैं इसे साबित कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसे चोरी करते हुए देखा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही फैसला करो कि क्या रघु दोषी है या निर्दोष। बीरबल ने रघु से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है? रघु ने पूरी ईमानदारी से कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह झूठ है। मोहन मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मैंने उसे व्यापार में एक बड़ा सौदा करने से रोक दिया था। अब बीरबल ने मोहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण है? मोहन ने कहा, मुझे गवाही देने वाला एक और व्यक्ति है जो इस बात को साबित कर सकता है। तब बीरबल ने गवाह को बुलवाया और वह गवाह भी मोहन के पक्ष में गवाही देने आया। गवाह ने कहा, महाराज, मैंने खुद देखा था कि रघु ने मोहन की रकम चुराई थी। मैं उस दिन वहीं खड़ा था जब यह घटना घटी। अकबर ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है और हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल चुपचाप सोचने लगे। कुछ देर बाद वह बोले, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने दोनों पक्षों को थोड़ी देर के लिए दरबार से बाहर भेजा। वह सोच रहे थे कि कैसे वह इस मामले को सुलझा सकते हैं। उनके पास एक विचार आया। वह मोहन और रघु को फिर से बुलवाकर बोले, तुम दोनों में से कोई एक व्यक्ति सच बोल रहा है, लेकिन मुझे यह पता लगाना होगा कि वह कौन है। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक एक करके यहाँ से बाहर जाना होगा और फिर वापस आकर मुझे बताना होगा कि तुमने क्या देखा और क्या महसूस किया। जब तुम वापस आओगे तो मैं यह निर्णय लूंगा कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने मोहन को पहले बाहर भेजा। मोहन बाहर जाकर वापस आया और बीरबल से कहा, महाराज, मैंने ठीक वही देखा जो मैंने पहले बताया था। रघु ने चोरी की थी। अब बीरबल ने रघु को बाहर भेजा। रघु कुछ देर बाद वापस आया और बोला, महाराज, मुझे समझ में आया कि मोहन झूठ बोल रहा है। मुझे यकीन है कि वह मुझे फंसा रहा है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। मोहन ने गवाही देने के लिए दूसरे गवाह को फर्जी तरीके से पेश किया था, क्योंकि वह जानता था कि रघु कभी भी चोरी नहीं करेगा। रघु ने मोहन की धोखाधड़ी को भांप लिया था और इसी कारण वह डरने के बजाय सीधे सच्चे तरीके से अपना पक्ष रख रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, रघु निर्दोष है और मोहन ने उसे फंसाने के लिए झूठ बोला है। अकबर ने बीरबल के फैसले पर विश्वास किया और मोहन को सजा देने का आदेश दिया। मोहन ने अपनी गलती स्वीकार की और रघु से माफी मांगी। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल,
तुमने न केवल सच का पता लगाया, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी मामले में केवल गवाही से ही फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और मानसिकता को भी समझना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी मामले का हल ढूंढने से पहले हमें पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए और केवल बाहरी प्रमाणों के आधार पर फैसले नहीं करने चाहिए। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनकी प्रजा को कैसे खुश रखा जाए। तभी बीरबल उनके पास आया और अकबर ने उसे एक सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सके। उसे किसी भी हालात में अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। क्या तुम जानते हो ऐसा कोई व्यक्ति? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे आपका सवाल हल हो जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बहुत रुचि है तुम्हारी कहानियों में, सुना। कहानी बीमार बाप और उसका बेटा। बीरबल ने कहना शुरू किया, महाराज, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम शिवराम था। शिवराम का एक जवान बेटा था जिसका नाम रामू था। शिवराम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत में बिता दी थी, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह खेतीबाड़ी में पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। रामू, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता की मदद करता था। लेकिन रामू को अपने काम में बहुत रुचि थी और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, कुछ नया सीखने के लिए शहर भी जाता था। वह अपने पिता की बीमारी और उसकी कमजोरी को देखकर दुखी था, लेकिन कभी अपने पिता से यह नहीं कहता था। एक दिन शिवराम को बहुत तेज बुखार हुआ और वह बिस्तर पर पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शिवराम का शरीर बहुत कमजोर था और वह सोचने लगा कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। रामू अपने पिता की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब उसी के पिता की मेहनत का परिणाम है। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह अपने पिता की देखभाल नहीं करेगा तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर अब मैं अपने पिता का ख्याल नहीं रखता तो मेरी सफलता का कोई मतलब नहीं होगा। रामू ने अपने दोस्तों से मिलकर अपने काम को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और घर पर रहकर अपने पिता की देखभाल करने लगा। वह दिन रात अपने पिता के पास बैठता, उनकी दवाइयाँ देता और उन्हें आराम पहुंचाता। कुछ दिन बाद शिवराम की तबीयत सुधरने लगी। वह अब पहले की तरह बैठकर बात करने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामू को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि आज वह जो कुछ भी है वह अपने पिता की वजह से है। रामू ने अपने पिता से कहा, पिता, आपने मुझे इस दुनिया में सबसे बड़ी सीख दी है। आपने मुझे समझाया कि परिवार की जिम्मेदारी सबसे अहम होती है। चाहे हमारी मेहनत से क्या भी मिले, लेकिन परिवार के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। शिवराम मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटे, यही असली सफलता है। जब तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, तभी तुम असल में अपने जीवन की सच्ची कीमत समझ पाते हो। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी में रामू ने जो निर्णय लिया वही असली जिम्मेदारी है। एक आदमी का असली मूल्य तब होता है जब वह अपने परिवार और अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यह सिखाता है कि जिम्मेदारी को निभाना सबसे बड़ा कार्य है और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। इस कहानी ने अकबर को यह समझने में मदद की कि सच्ची ताकत और सफलता केवल अपने कर्तव्यों को निभाने में है,
न कि केवल बाहरी संपत्ति या प्रतिष्ठा में। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, मुझे तुमसे 3 सवाल पूछने हैं। अगर तुम इनका सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाओ तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने अकबर के आदेश को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो कहें मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, पहला सवाल यह है, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे कीमती पदार्थ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे कीमती और सबसे अच्छा पदार्थ समय है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हम अपने जीवन में समय को सही तरह से उपयोग करें, तभी हमारी जिंदगी सही दिशा में जाती है। अकबर ने बीरबल का जवाब सुना और बोला, बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने बारे में जितना जानते हैं उतना दूसरों के बारे में कभी नहीं जान सकते। हर व्यक्ति का जीवन और उसकी समस्याएं हमारे लिए एक रहस्य होती हैं, जो हमें कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और बोला, अच्छा, अब तीसरा और आखिरी सवाल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है और इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर हम सच्चाई का पालन करते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छे और सटीक उत्तर दिए हैं। तुम सचमुच बहुत समझदार हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि किसी से कम नहीं है। बीरबल ने अकबर की बातों का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, इन सवालों का सही उत्तर केवल जीवन के अनुभव से ही मिल सकता है। जब हम दुनिया को सही नजरिए से देखते हैं तो हमें सच्चाई और समय की अहमियत समझ में आती है। इस तरह बीरबल ने अकबर के तीनों सवालों का सही जवाब दिया और अकबर ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, समय और दूसरों की समझ महत्वपूर्ण है। किसी भी समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण से किया जाता है।